अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है कि किसी को किसी से मोहब्बत क्यों होती है? इंसान क्यों किसी से इतनी मोहब्बत करता है? और जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है और जब उसको किसी वजह से, कोई रीज़न से, कोई कोई ऐसी वजह दे के जब उसे छोड़ देता है, तो उसके साथ में क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो हम जो मोहब्बत करते हैं, हम अपने माँ-बाप से मोहब्बत करते हैं, भाई-बहन से करते हैं, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेजता है जो हमें बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इस्लाम में पसंद की शादी करना जायज़ है। हमारे हुज़ूर को भी माँ खदीजा ने पसंद करके ही उनको निकाह का पैगाम भेजा था। तो इस्लाम हमें अपनी पसंद से शादी करने की इजाज़त देता है। ठीक है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये हम नहीं करते हैं, ये अल्लाह ताला हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत डालता है, तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे कि अभी आप किसी से मोहब्बत में हो और अगर आप किसी से इतनी मोहब्बत कर रहे हो और उसको इतना टाइम, इतना मतलब कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो सालों-साल किसी के साथ मोहब्बत में होते, रिलेशनशिप में होते हैं। इस्लाम मोहब्बत करने की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम का एक दायरा भी है कि आपकी मोहब्बत हलाल होनी चाहिए। मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ कि आप मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मोहब्बत की इज़्ज़त कर रहे हो और आपका इरादा निकाह का होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के साथ मोहब्बत करें, आपकी नीयत ख़राब है, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी ख्वाहिशात के लिए उससे मोहब्बत कर रहे हो, तो ये इजाज़त नहीं देता इस्लाम। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, किसी को इतना टाइम देते हो और बाद में आप उसे ये बोलते हो कि घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो फिर आप सोचिए आप इतने टाइम उसके साथ क्यों थे? क्यों आपने उसका टाइम वेस्ट किया? आपने खुद का भी टाइम वेस्ट किया और टाइम से बढ़कर तो हमारे उनके साथ जो इमोशंस जुड़े होते हैं, जिस वज़ह से इंसान ज़हनी तौर से मर जाता है। फिर वो कभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता है। वो इंसान इतना परेशान हो जाता है जब उसका कोई पसंदीदा इंसान उसकी ज़िंदगी से चले जाता है, ये बोल के कि बस अब हमारा यहीं तक का साथ था। तो आप तो बोल के चले गए, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है, आप ये जानते हो कि वो कितनी तकलीफ़ में है। तो आपने शुरुआत में ही उसको वो टाइम, वो साथ, वो इमोशंस नहीं देना चाहिए था। मोहब्बत हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से हमारे दिल में वो मोहब्बत किसी इंसान के लिए आती है, क्योंकि वो मोहब्बत अल्लाह डालते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के ये 2 उँगलियों के बीच में बोलते हैं दिल है, तो अल्लाह चाहे वो दिल को किसी के भी तरफ फेर दे, अगर अल्लाह चाहे तो। ठीक है? तो जब आप ऐसी मोहब्बत को ठुकरा देते हो ना, तो फिर आपको वो मोहब्बत सारी ज़िंदगी नहीं मिलती। फिर आपको ये लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। क्योंकि मोहब्बत एक नियामत है, एक रिज़्क़ है। अगर आप इसकी कदर नहीं करते हो ना, तो फिर ये मोहब्बत आपको दोबारा नहीं मिलती है। फिर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन आपको एक ये ख़्याल रहता है कि यार वो इंसान ही अलग था, उसकी बात ही अलग थी। फिर वो वाली मोहब्बत आपको कभी नहीं मिलती है, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, ये मेरी आँखों के सामने का ही वाक़या है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लेडीज़ है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं अगर वो मेरा वीडियो देखेगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक लेडीज़ है जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, काफ़ी सालों से जानती हूँ, वो उम्र में भी मुझसे बड़ी है। तो वो हालाँकि मैं उनको हमेशा से परेशानी देखती हूँ, तो वो रमज़ान में मेरे पास आए। ऐसे आए थे मिलने के लिए, उनका दिल किया मुझे मिलने के लिए, तो वो आए थे। तो वो आके मेरे पास बैठे और बस अपने बातें बता रहे थे। तो बातों-बातों में कुछ ऐसी बातें निकली कि वो अपने बच्चों के लिए शादी के रिश्ते देख रही है। उनका एक बेटा है 25 साल का और बेटी है उनकी 22 साल की, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी करना चाहती हूँ, तो लेकिन कोई रिश्ता हो ही नहीं रहा है और मैंने उनको बोला कि अगर आप देख रहे हैं, आप एक बार उनसे पूछो ना कि क्या उनको कोई पसंद है? तो वो बोले मैंने उनको वो भी पूछा कि क्या तुम लोग को कोई पसंद है तो तुम मुझे बता दो, तो मैं तुम्हारे मतलब जैसे रिश्ते की बात करूँ। तो बोले उनको किसी से मोहब्बत ही नहीं होती। मैं बोली आजकल तो मोहब्बत तो कोई ना कोई तो किसी को पसंद कर ही लेता है, ऐसे कैसे उनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा है? बोले मैंने उनसे पूछ लिया है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, जहाँ भी करके देना है आप ही रिश्ता देखो और आप ही शादी करो। तो फिर मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि मैं बोली एक बात आप मुझे बताओ, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत सालों से मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको हमेशा से सिर्फ़ परेशानी देख रही हूँ। क्या तुमने कभी किसी का दिल दुखाया था? ऐसा कोई इंसान था जिसका तुमने दिल दुखाया है? तो वो मेरा मुँह बहुत ध्यान से मतलब मुझे बहुत गौर से देखने लगी। तो फिर अभी 6 महीने पहले उनके शौहर का भी इंतकाल हुआ है।
तो उन्होंने मुझे बोला हाँ एक बात ऐसी है जो मैंने किसी को नहीं बताई है, जो मैं तुमको बताती हूँ। तो मैं बोली हाँ बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जब मैं 15 साल की थी तब कोई इंसान मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। पहले के जमाने में तो 15, 16, 17 साल तक तो शादी हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ऐसा कोई इंसान था। तो मैं बोली तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? तो बोले कि नहीं कोई बात ऐसी हो गई थी जिससे मैं उनसे शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। और वो लड़का भी कुछ उस टाइम पे होगा 17-18 साल का, ये 15 साल का। तो इन्होंने उसको मना कर दिया। मना करने के बाद में भी वो इसके साथ में मतलब इसके पीछे पीछे मतलब इससे बातचीत चालू ही रहती थी कि देख मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं मेरे घर वाले जहाँ मेरा शादी मतलब मेरा निकाह करेंगे मैं वहां पर निकाह करूँ। तो वो लड़का एकदम पागल हो गया, उसका दिमागी तौर से वो एकदम पागल हो गया। तो कुछ टाइम बाद इसके घर वालों ने इसके लिए रिश्ता देखा। रिश्ता देखा तो इसकी शादी हो गई घर वालों की मर्जी से। तो जिस दिन इसकी शादी थी तो उस दिन उस लड़के को बोलते हैं कि मतलब कहीं पर बंद करना पड़ा रूम में, कि वो इतना ज्यादा ही हो गया था कि वो उसकी शादी भी नहीं होने दे रहा था। तो सोचो वो मोहब्बत कितनी गहरी होगी कि उसको इतनी तकलीफ हो रही थी। तो कैसे कैसे करके ये लोग ने शादी तो हो गई। शादी होने के बाद में जब इस ये अपने लाइफ में आगे बढ़ गई, लेकिन वो जो इंसान था वो इंसान पागल हो गया पूरी तरीके से। लाइक वो रोड में सोने लगा और मतलब घर वालों का भी नहीं सुनने लगा, कुछ नहीं, वो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है ना तो फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये अपनी शादी करके तो ये आगे बढ़ चुकी थी और इसको नहीं पता था कि उसका क्या हाल है, क्योंकि ये उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। तो ये भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। तो इसके बच्चे हो गए, कुछ 3 बच्चे 4 बच्चे हो गए। लेकिन अब जाके इसको पता चला है कि वो इंसान के बारे में कि इसकी शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या बीती है। उसने आज तक शादी नहीं करी, वो आज तक कुंवारा ही है। तो आप सोचिए वो आज तलक कुंवारा है, वो आज तलक इसके बारे में पूछता है, जबकि आज इसकी उम्र हो गई। आप सोचो इसका 25 साल का बेटा है तो उम्र कितनी होगी। तो आज भी बोलते आता है तो इसके बारे में पूछता है मतलब कैसी है क्या है। हालांकि इनके शौहर का भी इंतकाल हुआ है 6 महीने पहले। तो वो जो तड़प है, वो जो उसकी तकलीफ है, जो उसने इतने साल बिताई है, तो वो हाय कहाँ जाएगी, है ना। हालांकि ये अपनी जगह गलत नहीं थी, लेकिन इसने अपना घर बसा लिया, लेकिन वो तो अकेला तन्हा इतना साल से वो अपनी जिंदगी बिता रहा है, तो उसकी हाय कहाँ जाएगी। हालांकि इसको अपने शौहर की भी मोहब्बत नहीं मिली। उसके बाद ये मुझे बता रही थी शादी करने के बाद ना शौहर की मोहब्बत मिली, बच्चे हो गए, फिर इसके बाद सिर्फ जिंदगी में इसने कॉम्प्रोमाइज किया। तो आज इसकी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है कि इसके बच्चों को भी मोहब्बत नहीं मिल रही। तो बोलते हैं ना हम जो करते हैं ना वो हमारी औलाद के आगे आता है। तो अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है तो हमें उसे मतलब नहीं ऐसे जाने देना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि घर वाले तो किसी के नहीं मानते, उसका भी रास्ता है, आप घर वालों को मना सकते हैं, नमाज पढ़ो, दुआ करो, क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो घर वाले अपने आप राजी हो जाते हैं। तो मैं आज की जनरेशन को यही बोलना चाहूंगी कि किसी के साथ में ऐसा मत करो, क्योंकि एक बार अगर मोहब्बत उठ गई तो फिर वो मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती, फिर सिर्फ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो फिर मुझे उसने बोला अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला तुम माफी मांगो, तुमसे गलती तो हुई है, क्योंकि उसने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, भले तुम्हारा इंटेंशन वो नहीं था, उसके बाद तुमको किसी की मोहब्बत नहीं मिली। तो मैंने बोला माफी मांगो, नमाज पढ़ो। बोले मैं माफी कैसे मांगू, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बोली वो कहाँ है वो नहीं पता, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, तो अल्लाह से माफी मांगो, शायद तुम्हारे बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए। बोले ठीक है मैं ये करती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। तो यही बात है कि प्लीज अगर जिंदगी में मोहब्बत है तो उसकी कदर करो, उनकी वैल्यू करो, जाने मत दो मोहब्बत को, क्योंकि मोहब्बत एक नियामत है। जब अल्लाह ताला वो रिज़्क़ अता करता है, जब आप उसकी कदर नहीं करते हो ना, तो फिर वो मोहब्बत आपकी जिंदगी से उठा ली जाती है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।